Die Boganiene Henchisi, der Babasate, हिशबोगनिया उत्तुनाद जोगनिया जोगनिया बन गई। इश्क में तेरे मैं इस कदर डूब गई हूँ कि अब समझ नहीं आता इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। आपने मुझ पर क्या एहसान किया है? एहसान तो आपने मुझ पर किया था, मैंने तो बस उस एहसान को लौटाने की एक छोटी सी कोशिश की है। बस मेरी बहन का इलाज शुरू करवा दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए। हम आज से ही इनकी थेरेपी शुरू कर देंगे। आप परेशान मत हों, आप बस दुआ किया करें कि जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिखा हो अच्छा लिखा हो। हाँ तो फिर वापस चली जाओ ना, चली जाओ वापस अमेरिका। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते वजदान, और अब तुम बस देखती रहो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, कुछ दिनों के लिए मायके गई है, वे वापस चली जाएगी। बस बस रहने दो, मैं नहीं चाहती कि उसका साया भी तुझ पर पड़े। तेरी शादी होने वाली है, क्यों नहीं समझ रही है तू? मैं फिर से जीने लगा हूँ, बचपन की तरह आ गए तुम। ये स्टीव कौन है? दोस्त है मेरा। कैसा दोस्त? मेरा मतलब ऐसा दोस्त जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम मेरा फोन चेक कर रहे थे? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है वजदान, मियाँ बीवी के बीच कोई प्राइवेसी नहीं होती। कौन है ये स्टीव? मैंने अभी बताया तो, दोस्त है। यूएस में मेरा कोलीग था, जब मैं वहां अकेली थी उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत सपोर्ट किया। लैला, हमारी डिवोर्स नहीं हुई थी, मगर तुमने यहाँ दूसरी शादी कर ली थी, तो क्या मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं हो सकती? गोरे के साथ दोस्ती रंग देखकर नहीं की जाती वजदान। अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो? छोड़ो इन बातों को, ये बताओ अब जब तुम वापस आ गई हो तो वो तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? मैंने तो तुमसे कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे। वो दोस्त है, हो सकता है हाल चाल पूछ रहा हो, और तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। शादी की तकरीब से इतनी जल्दी लौट आए? आजकल तो शादियां बहुत देर तक चलती हैं। सुना है आप घर किराए पर दे रहे हैं, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? घर तो बहुत छोटा है, हमें हमारी बात का जवाब चाहिए। मैं अपनी अमानत यहाँ छोड़कर गया था, उसी को लेने आया हूँ। कौन सी अमानत? मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, मेरी मोहब्बत, मेरी नीली, जिसे आप लोगों ने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया। अगर मैं चाहता तो छीन सकता था, पर मजबूर था, गरीब था। लेकिन अब नहीं, वक्त बदल गया है नवाब साहब। आज न मैं मजबूर हूँ, न लाचार, न गरीब। मेरे पास दौलत है, ताकत है, जो चाहूं कर सकता हूँ। आपने मुझे और मेरी छोटी बहन को धक्के देकर इस घर से निकाला था। आज अगर चाहूं तो, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, नीली का पता बता दीजिए। अपनी जुबान संभालो। मेरी बेटी जहां भी है बहुत खुश है, और उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आज तुमने साबित कर दिया कि हमने अपनी बेटी के लिए जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। दौलत आ जाने से औकात नहीं बदलती। मेरी बेटी मासूम थी, तुम उसके लायक नहीं थे। बेहतर है यहाँ से चले जाओ। आज जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, क्योंकि अभी हिसाब बाकी है। मेरी मोहब्बत छीनी है, मेरी बहन को रुलाया है, सब कुछ वापस लूंगा। अगर नहीं लिया तो मेरा नाम दिलशाद फैसलाबादी नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। दौलत के नशे में पागल हो गए हो। बेटा आओ यहाँ बैठो, अपने बाबा को अपने हाथों से निवाला खिलाओ। ये खुशी के आंसू हैं। बेटियां खुश होती है तो बाप की आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। जो कुछ भी हुआ हम नहीं पूछेंगे, ये तुम्हारा निजी मामला है। बस हमारी दुआ है कि तुम खुश रहो। माफ कीजिए, आप कौन? अरे आप तो वही हैं जो उस दिन अस्पताल में मिले थे। मेरी बहन जिंदा है, इलाज चल रहा है। अगर उस दिन आप न होते तो शायद वो भी न होती। ये एहसान नहीं था, ये फर्ज था। मैंने कहा था ना, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। खुददारी और गरीबी जब एक इंसान में मिल जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है। या तो इंसान खुद जल जाता है या पूरी दुनिया को जला देता है। मेरी मोहब्बत दौलत की लालची नहीं है, वो सोने के पिंजरे में कैद है। मेरी दौलत उसे आजाद कराएगी। दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। और जो मोहब्बत पैसे के बदले लौटे वो मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं। सनी बेटा इधर आओ, मुझे ये वाली मम्मा बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझे डांटती हैं, मारती हैं, मेरे साथ खेलती भी नहीं। मुझे नीलम मामा बहुत अच्छी लगती थी, वो मेरा ख्याल रखती थी। पापा से कहो उन्हें वापस ले आएं। उसके आने से मेरी तन्हाई चली गई। उसके गुस्से की आग में पूरा घर जल रहा है। नीलम भी सब कुछ छोड़कर आई थी, उसे तो जाने दिया। मोहब्बत छीनी नहीं जाती, मोहब्बत हासिल की जाती है।